तुर्की को पाकिस्तान का साथ देना कितना भारी पड़ेगा, इस बात का अंदाजा शायद तुर्की को नहीं रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले उसके पर्यटन सेक्टर पर मार पड़ी। भारत के जो पर्यटक तुर्की जाते थे उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि अब वो नहीं जाएंगे। दूसरा, व्यापार पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और तीसरा, जो तुर्की की कंपनी है सेलेबी, भारतीय एयरपोर्ट्स पर जो सर्विस देती है, उस कंपनी की जो सेवाएं हैं वो भी भारत सरकार के द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं। ये कंपनी एयरपोर्ट पर पैसेंजर सर्विसेज, लोड कंट्रोल और फ्लाइट ऑपरेशंस, रैंप सेवाएं, सामान्य उड्डयन सेवाओं के साथ कार्गो और पोस्टल जैसी बाकी की सुविधाएं दे रही थी। लेकिन अब ये कंपनी ये सुविधाओं को नहीं दे पाएगी, क्योंकि भारत सरकार ने इसका कामकाज फिलहाल के लिए रोक दिया है, जिससे कि इस कंपनी को बहुत घाटा हुआ है। इस कंपनी के शेयरों पर बहुत फर्क पड़ा है। जिस दिन ये आदेश आया था उसी दिन कंपनी के 10% शेयर टूट गए थे और टूटकर 2265 पर इसका जो शेयर बाजार था वो आकर बंद हुआ था। अगले दिन बाजार खुला, फिर 10% शेयर टूटे और अब इस कंपनी का जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो 2002 के आसपास आकर रुक गया, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में इस कंपनी ने एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। मामले की सुनवाई 1-2 दिन में हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसकी सेवाएं रद्द ही हैं। आपको यहां एक बात और जाननी जरूरी है कि जो व्यापारिक जो कंपनियां हैं तुर्की में, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो स्टेक है 10%, 20%, 25%, वो हर कंपनी में या फिर कहीं कि ज्यादातर कंपनियों में रहता है शेल कंपनीज के जरिए। इसीलिए जो तुर्की के फिलहाल राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, वो अपनी सीट को नहीं छोड़ना चाहते। पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री से फिर संसद में अपने आप ही प्रस्तावों को पारित किया, संशोधन किया, राष्ट्रपति बने, फिर खुद से सारी पावर ले ली। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का वादा तुर्की ने किया था, वो तुर्की को बहुत भारी पड़ रहा है। टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें तो लगभग 6000 करोड़ रुपए का घाटा तुर्की को हो सकता है, क्योंकि साल 2024 में लगभग 3.25 लाख भारतीय तुर्की घूमने गए थे, जिन्होंने औसतन 85,000 रुपए खर्च किए थे तुर्की जाने तक या फिर तुर्की जाकर। लेकिन अब वो बुकिंग्स कैंसिल हो रही हैं, लोग तुर्की जाने से अब परहेज कर रहे हैं, खुद ही तुर्की का बॉयकॉट लोग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि आप तुर्की ना जाएं, लेकिन जिस तरीके से आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की खड़ा हुआ, उससे भारतवासियों ने खुद ही तुर्की का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। तुर्की में जो टूरिज्म सेक्टर है वो लगभग उसकी जीडीपी में 12 से 15% का स्टेक रखता है और इसे अब बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। जिस कंपनी सेलेबी की सेवाओं को भारत सरकार के द्वारा रद्द किया गया है, इसका कामकाज जब ठप होगा, उससे भी लगभग 2500 करोड़ रुपए का तुर्की को घाटा हो सकता है। ये एक अनुमानित कीमत है। अगर अनुमानित कीमत दोनों की बात करें तो लगभग 8,500 करोड़ रुपए तुर्की अब तक गंवा चुका है भारत से। दूसरी तरफ व्यापार की बात करें तो तुर्की से जो सेब हिंदुस्तान आता था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। व्यापारियों ने कहा कि हम इस सेब का व्यापार नहीं करेंगे। जो पत्थर तुर्की से आता था वो पत्थर आना बंद हो गया। व्यापारियों ने कहा कि अब हम इसका भी व्यापार नहीं करेंगे। बाकी और जो सामान तुर्की से आते थे उन पर भी अब व्यापारियों ने बॉयकॉट उन सामानों का भी कर दिया है। तुर्की और भारत के व्यापार की अगर बात करें तो लगभग $10 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हमारा तुर्की के साथ था, जिसमें से लगभग $6.5 बिलियन का व्यापार, $6.5 बिलियन का सामान भारत तुर्की भेजता था और लगभग $3.5 बिलियन का सामान तुर्की भारत में भेजता था। तो तुर्की की अर्थव्यवस्था को पाकिस्तान का साथ देने के बाद अब बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। बाकी अब हाईकोर्ट में मामला है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ फैसला हाईकोर्ट का इस पर आता है। जो है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल निर्यात की मंडी है और हमने सर्वसम्मति से जो सभी यहाँ के सदस्य उन्होंने एक निर्णय लिया है कि टर्की ने जो भारत विरोधी गतिविधियां और पाकिस्तान के हक में जो भी कदम उठाए हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे जो भी टर्की से आयातित माल जो भारत के अंदर आता है उस पर रोक लगाने का एक निर्णय लिया है और हमारे सभी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। इस तरह की क्या है भारत के अंदर लगभग आप बात करें तो 14 से 18 लाख टन माल आयात भारत के अंदर होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भागीदारी लगभग 70% की टर्की के आयातित माल की है। और अगर इतनी बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर टर्की का माल आता है तो कहीं ना कहीं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं
और उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि अभी जो करी है उसमें अगर इस माल को पूर्ण तरह से उदयपुर ही नहीं और भारत की समस्त एसोसिएशन अगर रोक देती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत क्लियर मैसेज पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को जाएगा कि सरकार ने जो इतने गौरवपूर्ण कदम जो उठाए हैं अभी, उसके लिए सरकार अकेली नहीं, उनके साथ उद्योगपति और समस्त भारतीय सरकार के साथ खड़ा है। ये अभी जो हालत चल रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें ओपनली टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो हमारे मार्बल प्रोसेसर समिति के सभी सदस्यों ने हमने निर्णय लिया कि जो टर्की से माल इंपोर्ट हो रहा है, जो टोटल इंपोर्ट का करीब 18 लाख टन का जो इंपोर्ट पूरे भारत में होता है पूरे साल भर का, उसमें 70% टर्की से हो रहा है। तो उसका हमने तुरंत कार्रवाई से आयात पर प्रतिबंध का निर्णय लिया है स्वेच्छा से, और गवर्नमेंट से भी हम चाहते हैं कि वो तुरंत प्रभाव से जो टर्की से इंपोर्ट माल हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगा देवे हैं। करीब 18 लाख टन जो माल पूरे साल का अप्रोक्स आता है, उसमें 70% टर्की से आता है, जो करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का होगा। टर्की ने ओपनली सपोर्ट किया पाकिस्तान का, हथियारों के साथ, ड्रोन के साथ। हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से सुना, तो कहीं न कहीं टर्की ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट और हमारी दुश्मन कंट्री है। तो हमको भी एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल व्यवसायी के हिसाब से सरकार का और इस देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं हमारे से हो सकता है वो। नहीं, मैं पर्टिकुलर मेरी कंपनी में इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टर्की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन फिर भी देश हित में चाहेगा तो मैं एक्सपोर्ट भी नहीं चाहूंगा कि होवे। पूरे उदयपुर से करीब हमारे 125 व्यापारी हैं हमारे एसोसिएशन में, और सब हमारे सहयोगी और सब सहयोग कर रहे हैं। और हम दूसरे एसोसिएशन से भी कांटेक्ट में हैं, चित्तौड़ हुआ, किशनगढ़ हुआ, साउथ से हुआ, सिलवासा से हुआ, सब हमारे फेवर में, और वो भी मीटिंग करके ना निर्णय ले रहे हैं कि मतलब आयात वहाँ जो टर्की से हो रहा है वो नहीं होवे। ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो जो रिटेल कस्टमर है, जो छोटा कस्टमर है, उसने वही मतलब वो लोगों को बोल रहा है कि मेरे को टर्की का एप्पल नहीं चाहिए। तो हमने सोचा यार ये रिटेल कस्टमर बैन कर रहा है, बायकॉट कर रहा है, तो अपन भी करेंगे। तो इसकी वजह से हम लोगों ने भी बायकॉट करना चालू कर दिया इधर पूना में। अभी कल भी हिमाचल गवर्नमेंट में भी अपना ही रेफरेंस देके उन्होंने बोला कि हिमाचल में भी बायकॉट करे टर्की एप्पल। टर्की एप्पल का कितनी खपत है और हर साल कितना होता था, और ये बॉयकॉट और ये जो जब से भारत पाकिस्तान का शुरू हुआ तो कितना परिणाम हुआ है उसके बारे में? ये टर्की एप्पल का कैसा होता है, 3 महीना सीजन होता है। जब अपना हिमाचल कश्मीर का एप्पल नहीं होता तो उस टाइम पे ईरान खत्म होने के बाद टर्की एप्पल चलता है 3 महीना। तो 3 महीने में इसका कम से कम 1200 से 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। एप्पल हो गया, चेरी हो गया, प्लम। हाँ, तो उन्होंने भी सोचना चाहिए था कि अगर ये पूना में ये हो गया तो पूरे महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में कितना उनके इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। टर्की ने ये सोचना चाहिए था। और टर्की की मतलब अर्थक्वेक हुआ था टर्की में, आपको याद होगा। तो सबसे पहला उनको मदद के लिए फ्लाइट गया था, अपना गया था, डॉक्टर, मेडिकल, ये सब कुछ। तो ये उनका पहला फ्लाइट अपना था इंडिया का। तो उन्होंने, और जब अपने खिलाफ पाकिस्तान लड़ रहा है